नास्ते मीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्व नतस्परीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मनोरमं निमहो भगवद्भ्य सुमनो गुरुद्मानम विलंबि बड़ा बहुधा ओम निरम नमो दृश्यवरमः। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हम लोग तो संस्कृत में समझ रहे हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चतुर्वेदी में तकलीफ इसलिए नहीं की जाती ताकि लोगों को हंसाया जाए, ताकि समाने को बता दिया जाए कि इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल विच आवर आर्चिक इन इट्स फेलिसिटी वास्ट कैपिटल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अपॉन विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन परहैप्स इन द प्रीवियस पेड हार्ड बाय fear of the press in the later part of Roman gives not God for God one with oxygen, ताकि समाने को बता दिया जाए इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम सीधे से ताकत लगा कर बोलिए ताकि ये सभी भीतर मैदानों पर आमद लगा रही दे। दोनों हाथ लगा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का निशान था, निशान है, निशान। अल्लाह ताला आप सबकी बेदारी को कबूल फरमाए। जोर से बोल दीजिए आमीन। सामने अल्लाह के वली का दर है। जो दिल दीवाने नबी की याद में सरशार हो जाए, जो दिल दीवाने नबी की याद में सरशार हो जाए, वो सबके दिल के दहली का कुतुब मीनार हो जाए। और बुजुर्गों के सरों पे पत्थर फेंकने वाले हद कुछ लोग हैं ना, जलसा हम लोग करते हैं, तकलीफ उसको होती है, उसमें खर्चा हमारा होता, पेट में दर्द उसको होता। हर रात दिन चिल्लाएगा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से, अली से नहीं, वली से नहीं, गौस से नहीं, खाजा से नहीं, अल्लाह से। सुबह सुबह उठेगा तो अपने बीवी को बोलेगा बेगम जरा चाय दे दो। मौलाना शफीरुद्दीन साहब सुन रहे थे, रात भर अल्लाह से मांग रहा था तो चाय बीवी से क्यों मांग रहे? अल्लाह ही से ना मांग लेना चाहिए। हजरत आप नहीं समझ रहा था, चुप, पूरी दुनिया को हम समझाते तो हम ही को समझाने लगा है। कारमा मसला असल ये है कि हजरत हम बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगे हैं, बीवी समझ के मांगे हैं। तो मौलाना शफीरुद्दीन साहब ने कहा मसला हल हो गया, हम गौस से मांगते हैं, राजा से मांगते हैं, शबीर पाक से मांगते हैं, वाली से पाक से मांगते हैं, मौलवी रसूलुल्लाह से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, हजरत मुफ्ती आजम हिंद से मांगते हैं, अपने अपने पीरों मौसी से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। जरा दोनों हाथ लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे। हम लोग मरते नहीं, वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दुरूद, इसका पूरा खानदान मर गया, लेकिन हम लोग नहीं मरते। आप पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। फिर तरीकत अल्लामा आलमगीर साहब किबला कहेंगे, शफीकुल्लाह बाबू मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं कि मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, हऊ पोता। गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा हुजूर कई साल पहले मारा, आज तक देख रहा है, कई साल पहले मारा, आज तक देख रहा है। तो पीरे तरीकत ने कहा शफीकुल्लाह बाबू ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। और वो सिंधी गोरी के मुसलमानों, और पूरे ईमानदारी से बताओ, हमारे कब्रिस्तान में तो बनने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाहकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई चुराई है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम केवल जमीन के नीचे है, देखता हूं को है तो अकीदा में गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का क्या लगा? हो गए तो अगर इजाजत हो तो दो शेर हम भी सुना दें। ऐसे में कोई शायर नहीं हूं, शायर तो हमारे सलीम भाई है, हमारे महफूज भाई है, लेकिन एक बात है, नबी का हर दीवाना शायर होता।
कि नबी के रोज़े कुछ नबी के रोज़े कुछ कभी घर से कभी घर से नबी के रोज़े कुछ कभी घर से कभी घर से अब बढ़ेगा सब पर करम का दरिया बढ़ेगा सब पर करम का दरिया कभी घर से कभी करूंगा मैं जब तवाफ़ काबा वो जब दिखाएंगे अपना जलवा तो करूंगा मैं जब तवाफ़ काबा वो जब दिखाएंगे अपना जलवा नबी का दीदार मैं करूंगा कभी घर से चले। अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। धर्म में दो धर्म नहीं, जहां तक मेरी तहकीक है 35,000 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की जबानें मिटने वाली है, इस्लाम की जबान सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकती है। उस जबान का नाम है अरबी। क्या नाम है? जोर से बोले क्या नाम है? आइए एक मरतबा अरबी में कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा पढ़िए, इसलिए कितना पवित्र कलमा है, इतना पवित्र कलमा है कि बड़े बड़े पंडितों ने इस कलमा को पढ़ा है। सबसे स्पेशल पंडित कहाँ का? या तो अयोध्या का या तो जनकपुर का, जहां से मैं आया। चूंकि राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। अयोध्या के स्पेशल पंडित ने कहा मंदम नोदरम यातम दम बिरदम बलवदम सोनम सगदीनो संद्रम चापूदरम लैलारम ने पापलिल्लालम वापरम चलम बैकुल प्रोप तो जपे नामे मोहम्मदम लाइलार में पाप लाइला, ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और इल्ला लंबो प्रम्बलम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछ लेते हैं। तो तुलसीदास जी एक सत नहीं, दो सत नहीं, 7 बार सत करके कहेंगे कि तुलसी भोजो, कि तुलसी भोजो भोजन सब बिना मोहम्मद पार न हो। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, पूरा मजमा तेरा बेड़ा। गुरु नानक जी ने कहा दिया मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते सीने से ताकत लगा के फरिश्ते हम सब लोगों का नाम लिख रहे, फिर दोनों हम लगा के बोल दीजिए मोहम्मद न होते, हम जोर से मोहम्मद न होते। बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जी न चरका करो, चौगनता 2 मिला, 55 करो, काटो 20 बना, और नानक बचे तो 9 गुने कर को उसमें और मिला। इस बदहर के नाम से नाम मोहम्मद बना। पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ो नानक का तो सुर घोड़े तो बेटा मोरे मोहम्मदी बेटा नबी रसूल, और नानक कुदरत सभी गयो भूल। अगर किसी के पेट में दर्द हो इधर हजरत के पास चले आइए, ठीक हो जाएगा। किसी के माथे में दर्द हो इधर हजरत के पास, मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके कन्ने को ठोक दीजिए, कभी बीमारी नहीं होगा। काशगुल्ला ये छूक की बरकत नहीं है, ये कुरान की बरकत है। दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है, जितने भी धर्म है उन धर्मों की जितनी करंट है सारी किताबें बदल गई, लेकिन इस्लाम का कुरान जिसे अमेरिका ब्रिटानिया ने पूरी ताकत लगा दिया,
कि इस्लाम को मिटा डाले, कुरान को मिटा डाले। और जब इस्लाम और कुरान को नहीं मिटा सका तो मुसलमानों के साथ चुल्ला लगा दिया। जैसे ही काबी टोपी वालों को देखा, कह दिया ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है। ट्रेन में चलो तो शक किया जाए, मार्केट में चलो तो शक किया जाए, रोडों पे चलो तो शक किया जाए, हवाई अड्डे पे जाओ तो शक किया जाए। और सिंधी गोरी के मुसलमानों, अगर कोई इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत नहीं देता। आज कुछ लोग हैं जो बच्चों पे वार करके अपने आप को मुजाहिद कहलाते हैं, आत्मघाती हमला करके अपने आप को मुजाहिद कहलाते हैं, झूठ को वार करके अपने आप को मुजाहिद कहलाते हैं। ऐसे को नबी के सीरत पे जवाब सुना देना। मेरे नबी ने अपने सहाबा से कहा था, ए सहाबा, जंग के मैदान में जाना तो 3 आदमी कभी वार नहीं करना, बच्चों पे कभी वार नहीं करना, औरतों पे कभी वार नहीं करना, निहत्तों पे कभी वार नहीं करना। नबी ने निजात दे दिया, जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो आतंकवाद हो नहीं सकता है। जोर से बोल दो और दोनों हाथों के मसले इस्लाम और जोर से मसले इस्लाम और जोर से मसले इस्लाम। कुरान की अजमत की बात आ गई तो इजाजत हो तो एक तारीख सुना दो। इजाजत है? बरतानिया जो इस्लाम और कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, बरतानिया के एक अस्पताल में 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, 2-4 मिनट के फर्क पे, एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार है बेटा हमारा। ऐसे जी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए, और इमाम साहब पूछ दे बाबू खैरियत, बोलेगा मत पूछिए, बहुत टेंशन है। क्या बात है, बहुत टेंशन, अस्पताल से आ रहा हूं। अरे बताओ ना क्या हुआ? हाजर सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। बताना क्या हुआ? बेटी हो गई। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला, रसभौरी, रसमलाई पूरे महल्ले में बांटे। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? कहा हजरत मालूम नहीं, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा। ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। सुन्नी जन्नती मुसलमाना, अगर तेरे घर बेटा पैदा होगा तो मिठाई बांट में बांटना, लड्डू बांट में बांटना। पहले अपने उलमा को बुला लेना और इनसे दुआ करवा देना। जब ये दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, मुस्तफा का सच्चा वफादार बन जाएगा। अस्पताल में हंगामा, बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर परेशान कि 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका बेटी किसकी है। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था। कहे मुसलमान तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा, मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए मुसलमान डॉक्टर हमें कुरान से जवाब चाहिए कि बेटा किसका बेटी किसकी। अब वो डॉक्टर तो था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास टेलीफोन किया, हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, जमी को फंसा दिया। का क्या हुआ था? कहां से 2 लेडीज आई, दोनों का बच्चा पैदा हुआ, एक को बेटा एक को बेटी, पता ही नहीं चलता बेटा किसका बेटी किसकी है। और इन डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। आलिम रब्बानी कहते घबराओ नहीं, अभी कुरान का मुताला करता हो। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते 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 जब 4थे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली, लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारे मुक़द्दस उलमा किराम बैठे हैं, अगर माँ बाप
अगर माँ बाप मर जाए और चाहिए दौलत बंटवाने के लिए तो हजरत लोग कहेंगे बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को एक हुनर दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बोला, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए, पानी मेरा पानी पहुंचे। कहा हजरत हमें कुरान से जवाब चाहिए। कहा हाँ कुरान ही से जवाब दूंगा। कहा बताइए। कहा हमारे कुरान में एक जगह लिखा है अरे मिसलो हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है, मर्द को डबल दिया जाता, औरत को एक गुना दिया जाता। ये कुरान का फैसला है। का इससे क्या समझाना चाहते हैं? का मेरी राय यह है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो। जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है। जिस औरत के दूध में एक गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। जब डॉक्टरों ने दूध को टेस्ट किया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में एक गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इस दर्श को देखा पानी मेरा पानी के कदमों पर गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। इसलिए तो बड़ी के तास्ता हम सुनने का पुकार थे सबसे आला वाला सीने से ताकत लगा के दोनों हाथ लगा के सबसे आला वाला सबसे वाला वाला देता है। देने को नहीं चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। तो बताइए ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलिए। और हमारे चचा लोगों को तो और पढ़ना चाहिए इसलिए कि उनका पासपोर्ट बन चुका है, सिर्फ टिकट लगना बाकी। वो लोग आप समझ गए, वो लोग वाह जबर वाह है जबर हाथ है जरबी वो लोग भी मरेगा जब कब्र में जाएगा और मरकर नकीर पूछेंगे माँ कुंता तकुलो की हक हाजर। इनके बारे में क्या कहते हो तो घबरा जाएगा, कहेगा दुनिया में नौजुबिल्लाह कह रहा था मर के मिट्टी में मिल गया तो कब्र में भी आ गया। दुनिया में कह रहा था नबी हमारा बड़का भैया है, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। दुनिया में कह रहा था नबी हाजिर नाजिर में कब्र में भी आ गए, पहचानेगा नहीं। अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं, कटाई छटाई पिटाई शुरू, लेकिन जब ये सुन्नी पहुंचेंगे जब ये पहुंचेंगे और बोलकर नहीं पूछेगा आपके हाथ दीवाना जवाब देगा उन्हें जाना उन्हें माना दुनिया से मैं मुसलमान गया। पूरा मजमा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये स्टेज पर जितने हैं ना सब हजरत मौलाना शफीकुल्लाह रोज तकरीर करे, हजरत अल्लामा मौलाना शहजादे हुजूर सूफी शमीम मिल्लत साहब, हजरत नकीब अहले सुन्नत रोज नकावत करे, हजरत पीरे तरीकत रोज मुरीद करे, हजरत लेकिन एक बरेली का अहमद रजा आला हजरत। तो इसने जवाब दिया शफीकुल्लाह मालूम नहीं है जो मदरसे का दाल चावल खा के पढ़ता है वो हजरत होता है, जो एक महीना में हाफिज कुरान होता है वही आला हजरत होता है। मेरा दोनों हाथ लगा के बोले मसले के आला हजरत और दूसरे मसले के आला हजरत। बरेली शरीफ के करीब एक शहर है जिसका नाम है रामपुर। क्या नाम है? जोर से बोले क्या नाम है और जोर से क्या नाम है? अब भैया ये मत समझना कि जिस गांव या शहर का नाम रामपुर है वहाँ राम भरा हुआ होता है, नहीं तो मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ। एक मतलब फजर की नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा क्या बात है पंडित साहब बहुत मूड में लग रहे हैं। कहा आपके मस्जिदों से गुजरा, आपके मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सुखनर का झगड़ा होता। हमारे वेदों में लिखा हुआ है नाश्ते बिना नाश्ते जो इस धरती का रचना करने वाला कायनात को जन्म देने वाला वो एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है। मीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मनुत्यम वो एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब लास्ट में कहते हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है जिसका कोई आकार ही नहीं।
तो पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही प्रसन्न हुए मैंने कहा पंडित साहब एक प्रश्न कर दो। कर दो। मैंने कहा पूरा लगेगा तो पहले ही क्षमा चाहता हूँ। कहने नहीं क्षमा की बात नहीं, पूछो ना ज्ञान हासिल करने के लिए। हम पंडित है, कहा तुम मौलाना है तो कहीं हमसे कम जानता है। मैंने कहा वही पूछ रहा हूँ। कहा पूछो। मैंने कहा आप किसके भक्त हो? आप किसका भक्त हो? कहा राम जी का भक्त हो। मैंने कहा बहुत सच्चे भक्त हो? कहा बहुत सच्चा भक्त हो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, राम जी के पिता का नाम मालूम है? कहा क्यों नहीं, राम जी के पिता का नाम दशरथ है। मैंने कहा दशरथ जी के पिता का नाम? कहा रघु। मैंने कहा रघु जी के पिता का नाम? कहा को मालूम नहीं। मैंने कहा यार पंडित तो नहीं मालूम है तो थोड़ा होशियार गया। कहा आप चतुर्वेदी आपको मालूम? मैंने कहा छोटा मोटा चतुर्वेदी है मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा राम जी के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम सल, सल के पिता का नाम रोहिदास, रोहिदास के पिता का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के पिता का नाम भमराज, भमराज के पिता का नाम भूतल, भूतल के पिता का नाम पर्तलु, पर्तलु के पिता का नाम अद्रिवरण, अद्रिवरण के पिता का नाम परवल। इतना आता पता क्यों बता दिए? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी आपको पता नहीं चला? क्या पता चलना चाहिए? मैंने कहा राम जी ने संदेश दे दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। रामपुर में एक बाबा जिनका नाम हजरत जमालुल औलिया, एक मुरीद पहुंचे का हुजूर परसों से तरावी की नमाज होने वाली है, हाफिज साहब नहीं मिल रहे। का तलाशो, का बहुत तलाशा, का तलाशो, का बहुत तलाशा, का तलाशो, का बहुत तलाशा। कहा जब तलाशो, कहा जब थक गए नहीं मिला, कहा नहीं मिला। कहना हजरत जमाल लौरिया वर्ष में आते फरमाता ऐसा करो कल सुबह निकलना, जो सबसे पहले मिले उसे ले आना, मैं उसे हाफिज कराना। पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो ऐसा। ऐसा नहीं कि पीर का दामन को पकड़ा ही नहीं। आजकल पीरों की भी कमी नहीं। मुजफ्फरपुर के इलाके में चले जाइए, ऐसे ऐसे पीर बोलेगा अभी उतरा, अभी कहां से उतरा ये नहीं मालूम, अभी उतरा। ऐसे ही पीर साहब के पास एक मुरीद पहुंचा। मुरीद के यहाँ पीर साहब पहुंचे, देखा पीर साहब आ गए तो बेहतरीन सफेद चावल बनाया, गोश्त बनवाया, खस्सी का प्लेट साफ किया, नीचे गोश्त डाल दिया, ऊपर से चावल पीर साहब को दिया। पीर साहब मुंह हाथ साफ करके बैठ गए। लगता है मुरीद ने अच्छा इंतजाम किया। 2-4 मिनट तक सालन का इंतजार कर रहा है। जब 2-4 मिनट तक गोश्त नहीं आया, मुरीद कहो तो क्या बात का गोश्त ला। अब गोश्त क्या डंडा लेके पहुंच गए। डंडा कहे लाए हो? कहा जब डंडे की जरूरत है। क्या करोगे? क्या आपकी खैरियत, काहे की खैरियत? का हुजूर जब आपको यही नहीं मालूम कि गोश्त कहाँ है तो मैदान कयामत में कैसे पहचानिएगा कि मेरा मुरीद कहाँ है? इसलिए हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए। हमारा पीर हो तो वैसे हमें जैसा है, हमारा पीर हो तो गरीब नवाज जैसा है, हमारा पीर हो तो साबिर बाग जैसा है, हमारा पीर हो तो वारिस बाग जैसा है, हमारा पीर हो तो मखदूम सिन्हा जैसा है, हमारा पीर हो तो 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा जैसा है, हमारा पीर हो तो मुफ्ती आज़म रहीम जैसा है, हमारा पीर हो तो शाह मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसा है, हमारा पीर हो तो हाफिज मिल्लत जैसा है, हमारा पीर हो तो मुजाहिद मिल्लत जैसा है। और ज़माने में पीर हो तो ताज शरिया और लाला झली मियां जैसा पीर कामिल हो। कयामत में कहेंगे मुरीदो मेरी बारगाह में आओ, मेरी बारगाह में मैं तुझे गौस की बारगाह में पहुंचा दूंगा। और जब मेरा गौस मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देंगे और जब मेरे आका अपनी दामन रहमत में छुपा लेंगे तो मैदान कयामत में शोर मच जाएगा। क्यों ही करे चतरे कयामत के सिपाही, क्यों ही करे चतरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जमाल औलिया ने फरमाया सुबह निकलना, जो सबसे पहले मिले उसे ले आना। अब मुरीद फजर की नमाज पढ़ के निकले तो क्या देखे पंडित साहब उधर से कमंडल संभाल आ रहे। का गजब हो गए। पीर साहब ने कहा हाफिज बनाना, यहाँ तो पंडित साहब से मुलाकात हो। पंडित साहब एकदम झूमते झामते आ रहे। श्री राम
कहा पंडित साहब कृपया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। का क्या हाल है बच्चों का? बच्चों नहीं कहो मैं बूढ़ा हो गया। का क्या बात है? का हमारे पीर साहब ने बुलाया है। का मंदिर खोलने के लिए जा रहा था। कहीं जाओ, हमारे पीर ने कहा जो पहले मिले उसे ले आना, इत्तेफाक से तो ही मिल गया, जाना तो पड़ेगा। अगर किसी बेटा को बात बोला तो भाग जाए, किसी पीर को, किसी मरीज को पीर बोला तो भाग जाए, किसी शादी की उस्ताद बोला तो भाग जाए, किसी बीवी को मियां बोला तो भाग जाए। लेकिन इसलिए हमको गौसे ख्वाजा के दीवाने हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह की अता से सिर्फ अपनों पे ही रही कायनात की हम सर पे हुकूमत करते हैं। आज मेरे मलन शाह रहमतुल्लाह की हुकूमत आप पर है। आज उनकी बारगाह में सब फैज लेने के लिए आए। अपने पीर मुर्शिद के नाम पर दोनों हाथ भागे बोले सुभान अल्लाह, हर जोर से सुभान अल्लाह, लहरा के बोले रसूल अल्लाह। पंडित साहब पहुंच गए, नमस्कार पाती किया। हजरत जमाल औलिया फरमाते पंडित साहब आ गए। कहा जी हुजूर आपके दर्शन के लिए तरस भी रहा था और सोच भी रहा था। आज किस्मत ने वफा किया, आज मैं आपका दीदार भी कर लिया, आपका दर्शन भी कर लिया और आपने बुला भी लिया। क्यों बुलाया? हजरत जमाल औलिया मुस्कुराते फरमाते पंडित साहब हमारे मुरीद लोग बहुत परेशान है, हाफिज साहब नहीं मिल रहे हैं, मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही। कहा बाबा ये सवाल आप हमसे क्या करते थे? हम तो गीता रामायण महाभारत का पढ़ने वाला, हम इसमें क्या हेल्प कर सकता है? हजरत जमाल औलिया फरमाते पंडित साहब मैंने ठान लिया है कि तुम ही इस साल मेरी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ो। बाबा कैसी बात करते हो? अल्लाह से लेकर ये नबी और आप पूरा कुरान सुनाने की बात करते हो। हजरत जमाल औलिया फरमाते पंडित साहब लाइक हाफिज भी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम भाले बंशी से नहीं फैला, इस्लाम गोली बारूद से नहीं फैला। अगर कोई हिंदुस्तान का रहने वाला इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसे दूर नहीं गरीब नवाज की चौखट में ले जाए। मैंने गरीब नवाज ने अपने लाखों अपने कमरे में छुड़ाया है, तलवार के जोर से नहीं, मुस्तफा की सीरत में तैयबा में झुका दिया है, मुस्तफा की सीरत में झुका दिया। इसलिए पंडित साहब कोई जबरदस्ती नहीं, तैयार होना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। पंडित साहब सोचे ऐसा मौका कहां मिले? लोग 4 साल में हाफिज नहीं होते, 5 साल में नहीं होते, यहाँ तो मिनटों में बनने की बात। कहा बाबा मैं तैयार हूँ। तैयार है तो पवित्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लो, कलमा पढ़ लो। अब पंडित साहब कलमा पढ़ लिए। कहा बाबा पढ़ तो लिया लेकिन याद कहाँ पूछो? नहीं याद हुआ? करीब आ जा, करीब आ जा। पंडित साहब करीब गए। हजरत जमाल औलिया ने अपने सीने से लगाया। कहा पंडित साहब अपने मुंह को खोला। पंडित साहब ने मुंह को खोला। हजरत जमाल औलिया अपनी जबान निकाले और पंडित साहब के मुंह में डाल दिया। कहा पंडित साहब जिस तरह बच्चे अपने माँ के सीनों को चूसा करते हैं तो मेरी जबान को चूसो। और पंडित साहब जबान को चूसने लगे। चूसने चूसने कुछ देर हुआ। कहा पंडित साहब कुछ याद हुआ? कहा हुजूर हमने 5 बार मुकम्मल याद कर लिया है। चूसने चले जा, कहाँ पे पहुंचा? कदस पे पहुंचा, चूसने चले जा, कहाँ पे पहुंचा? कदीस पे पहुंचा, कचूस पे चले जा, कहाँ पे पहुंचा? कचूरे रहमान पे पहुंचा, कचूस पे चले जा, कहाँ पे पहुंचा? कचूरे रहमान पे पहुंचा, कचूस पे चले जा। कहा बस कीजिए, आपकी जबान ने मेरे सीने में मुकम्मल कुरान का उड़ा दिया है। इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था जब उनके कदा भर देते हैं चाह में जमाना की छोड़ी, मुहताज का जमीन आलम है, मुख्तार का आलम, नजर से मुख्तार का आलम। और आज कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं कि सरकारें वारिस पाक को बदनाम करते हैं, कभी नमाजें नहीं पढ़ते थे। हाँ ये है कि कुछ लोग उनके मानने वाले जबरदस्ती पहुंचने वाले बोलते हैं। हम पहुंच चुके हैं। सरकारें वारिस पाक एक मजबूत सिफत अल्लाह के वली का नाम। एक मर्तबा अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए। मुरीदों ने कहा हुजूर सब लोग वारिस पाक को बहुत मानते हैं लेकिन नमाज पढ़ते कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। चुप चुप नमाज पढ़ते का नहीं देखा, चुप। इधर वारिस पाक फरमाते मुरीदों तैयारी शुरू करो, आज मगरिब की नमाज गंज मुरादाबाद में अदा करनी है। 15 मिनट बाकी है। गंज मुरादाबाद देवा से कम 150 किलोमीटर है। मुरीद वहां एतराज कर रहा है, अल्लाह के वली उनके एतराज को अपने कानों से सुन रहा है। सुन ली जन्नती मुसलमानों, जब नबी के गुलामों के गुलाम वारिस
में रहकर हम गुलामों का नजारा कर रहे हैं, हम गुलामों को बोल रहे हैं। फरमाया मुरीदों तैयारी करो, पालकी सजाओ। मुरीद था सच्चा मुरीद, कहा हुजूर 15 मिनट बाकी है, 150 किलोमीटर जाना है। कहा घबराओ नहीं, तैयारी करो। तैयारी करना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम। सच्चा मुरीद था, जल्दी पालकी सजा